ये कहानी एक ऐसी डिमन किंग की है जो डिमंस के साथ साथ इंसानों पर भी राज करना चाहता था, लेकिन एक दिन इंसानों की तरफ से एक ऐसी हिरन होने आया जिसे कुछ डिमन किंग भी नहीं हो पाता है। इसलिए डिमन किंग को इस दुनिया को छोड़ के भागना पड़ता है और वो जाते जाते कह कर जाता है एक दिन में बदला लेने जरूर आऊंगा। लेकिन वो जिस दुनिया में टेलीपोर्ट होता है उस दुनिया को अर्थ कहा जाता है और वहाँ पर मैजिक पावर काम ही नहीं करता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक सी के अंदर 5 बड़े बड़े आइलैंड होते हैं और इन सारे आइलैंड को मिला के बनते हैं एंटीस्ला। एंटीस्ला पर डिमन किंग सैटर्न का राज चलता है। जो भी एंटीस्ला में रहता है और डिमन किंग सैटर्न को जरूर जानता है। डिमन किंग सारे इंसानों को मार के डिमंस के लिए एक नया दुनिया बनाना चाहता है। सैटर्न के पास 4 पावरफुल जनरल भी थे जिन पर सैटर्न बहुत यकीन करता था। डिमन किंग सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, इसलिए वो आसपास के 4 आइलैंड पर अटैक कर देता है। इंसान इतने पावरफुल नहीं थे कि वो इन पावरफुल डिमन के साथ लड़ सके, इसलिए डिमन ह्यूमन के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी इंसान की तरफ से एक ऐसी हीरो सामने आया जो कि बहुत ताकतवर था और बहुत ही आसानी से डिमन किंग के एक जनरल लूसीफर की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो ह्यूमंस के साथ मिलकर डिमन किंग की और 2 जनरल की आर्मी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर वो डिमन किंग सैटर्न के ऊपर भी अटैक कर देता है। फिर शुरू हो जाता है डिमन किंग और हीरो के बीच में एक खतरनाक बैटल। हीरो और उसकी पूरी आर्मी डिमन किंग के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे डिमन किंग का एक जनरल आसिल पहुंच जाता है और ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। पहले इस फाइट में डिमंस ह्यूमंस के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन अब ह्यूमंस डिमन के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डिमन किंग और उसके जनरल के दौरान एक मीटिंग हो रहा होता है, लेकिन हीरो डिमन किंग के कैसल को भी नहीं छोड़ता है और वो डिमन किंग के कैसल में आके डिमन किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से डिमन किंग को उसके कैसल से बाहर आना पड़ता है। फिर वो कहता है अभी के लिए मैं एंटीस्ला छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुम ह्यूमन से बुलाने जरूर आऊंगा। ये कहकर हो पोर्टल ओपन करके उसके अंदर चला आता है, जो देखकर सारे ह्यूमन बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सैटर्न के साथ साथ उसकी जनरल आसिल को भी दिखाई देता है। ये दोनों एक जगह पर इधर उधर भटक रहे होते हैं क्योंकि इन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जब आसिल का नजर डिमन किंग के ऊपर जाता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और सैटर्न से पूछता है माय किंग आपने रूप क्यों लिया है। जब सैटर्न भी खुद को देखता है तो पूरा से शॉक हो जाता है और कहता है अरे मैं एक इंसान कैसे बन गया। ये दोनों यहाँ पे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जिन्हें देखकर आसिल उसका डिमो लैंग्वेज में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसी बातें करने की। वैसे और ही बहुत सारे बातें उन पुलिस वालों को सुनाने लगता है। आसिल की बातें उन पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सैटर्न आसिल से कहता है यहाँ पे मैजिक का मत यूज करना क्योंकि हमें इस दुनिया के बारे में कुछ ही पता नहीं है। जब एक पुलिस आसिल के पास आता है तो वो उससे दूर आके कहता है तुम एक तुच्छ इंसान होके मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। फिर आसिल उसकी मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसका मैजिक काम ही नहीं करता है। ये सब देखकर पुलिस इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आते हैं इन दोनों से पूछताछ के लिए। फिर इन दोनों को अलग अलग कमरे में बैठाते हैं और खाने के लिए खाना भी देते हैं, लेकिन ये सब देखकर सैटर्न बोर होने लगता है, इसलिए वो उसकी डिमन आई से एक पुलिस वाला को हिप्नोटाइज कर लेता है और उससे इस दुनिया के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी निकाल लेता है। इसके बाद सैटर्न आसिल के रूम में आ जाता है। यहाँ पे आसिल उसके मुंह में ठूस ठूस के खाना खा रहा होता है, तभी सैटर्न उस पुलिस वाला को भी हिप्नोटाइज कर लेता है और आसिल को बताता है इन पुलिस वालों को हिप्नोटाइज करके मुझे इस दुनिया के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चला है। इन पुलिस से मुझे ये पता चला कि अभी हम जिस प्लैनेट में हैं इस प्लैनेट को अर्थ कहा जाता है और अभी हम जापान नाम का एक कंट्री में हैं और तुमने अभी जो खाना खाया है ये यहाँ का कॉमन डिश है। इस दुनिया में डिमन और मैजिक एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। फिर सैटर्न आसिल को बताता है ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, असल में इस दुनिया में बहुत कम ही मैजिक पावर है, इसलिए यहाँ का लोग मैजिक पावर को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया में थोड़ा भी मैजिक इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। फिर आसिल से कहता है क्या तुम यहाँ पर थोड़ा भी मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुन के आसिल का ईगो हट जाता है। फिर वो अलग अलग पोज देके मैजिक पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक काम ही नहीं करता है। और एक टैक्सी जरूर रुक जाता है, लेकिन इनके पास तो एक भी पैसा नहीं है, इसलिए महान डिमन किंग और महान डिमन जनरल को एक ब्रिज के नीचे आके बैठना पड़ता है। सैटर्न कहता है इस दुनिया के लोगों को मैजिक के बारे में कुछ ही पता नहीं है, लेकिन इस दुनिया में अभी भी थोड़ा बहुत मैजिक पावर है, इसलिए हमें कैसे भी करके उन मैजिक पावर को कलेक्ट करना होगा। तब हमें इस दुनिया में इंसानों के साथ मिलकर रहना होगा। इसलिए दोनों चले आते हैं उनके सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जैसे जापान में उनका सर्टिफिकेट होता है। लेकिन सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी सैटर्न को हिप्नोटाइज का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर ये दोनों रहने के लिए एक हाउस को रेंट पर ले लेते हैं। जब ये दोनों अंदर आते हैं तो आसिल को लगता है ये पूरी अपार्टमेंट इनके लिए है, लेकिन इन दोनों को एक छोटा सा रूम दे दिया जाता है, जो देखकर आसिल का सपना चूर चूर हो जाता है। लेकिन इन दोनों को तो यहाँ पे रहना ही था, इसलिए दोनों छोटा सा रूम में भी एडजस्ट कर लेते हैं। अब क्या दिन देखना पड़ रहा है, इतने महान डिमन किंग और इतने महान डिमन जनरल को एक छोटा सा रूम में रहना पड़ रहा है और इन दोनों को यहाँ पे रहना है तो इनको पैसा भी चाहिए, इसलिए सैटर्न उसका नाम बदल कर सोडामा रख लेता है और आसिल उसका नाम बदल कर सिरोआसिया रख लेता है। और उससे मैं सैटर्न को सोडा बुलाऊंगा। फिर हमें कुछ दिन बाद सोडा को दिखाई जाता है जो हमसे कपड़ा पहनकर आराम से नीचे लेट कर भूख पड़ रहा होता है। तो भी आसिल कहता है मेरा किंग आपको सोच समझ कर पैसा इस्तेमाल करना चाहिए।
चाहिए। जोसुन को सोडाओ कहता है, अरे मैं सोच कर ही पैसा खर्च किया हूँ, इस गर्मी में हमें एक फ्रिज चाहिए ही चाहिए, और कपड़े साफ करने के लिए एक वॉशिंग मशीन तो जरूर चाहिए, और काम पर जाने के लिए एक साइकिल की होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन सोडाओ की इन कामों से आसेल बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि इनके पास फ्रिज तो है लेकिन फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं है। आसेल को इतने गुस्से में देखकर सोडाओ बहुत डर जाता है, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर साइकिल से यहाँ से निकल जाता है। रास्ते की दूसरी तरफ जाने के लिए सोडाओ को थोड़ा रुकना पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ पे बारिश होने लगता है। लेकिन सोडाओ के पास उसका नया छाता होता है। इतने में एक लड़की भीगते हुए वहाँ पे आ जाती है। सोडाओ उसे उसका छाता देख के कहता है, मैं यहाँ पास में ही काम करता हूँ, तो तुम मुझे वहाँ पे छाता वापस कर देना। ये कहकर सोडाओ उसकी साइकिल से यहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें सोडाओ को दिखाई देता है जो एक मैकडॉनल्ड नाम का दुकान पर काम कर रहा होता है, और ये काम करके सोडाओ को बहुत अच्छा लग रहा होता है। दूसरी तरफ आसेल को हमें एक लाइब्रेरी में दिखाई जाता है। हमें आसेल की फ्लैशबैक में दिखाई जाता है, जहाँ से टेल आसेल को कह रहा होता है, पैसे के बारे में तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस पता लगाना है हम हमारा पावर को वापस कैसे हासिल कर सके। और उसी प्रेजेंट में आता है, और यहाँ सोडाओ के स्टोर पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। तभी सोडाओ को याद आता है अभी तो फ्राइज रेडी नहीं हुआ है, इसलिए वो जल्दी से किचन में आ जाता है और सोचता है क्या मुझे मेरे पावर को इस्तेमाल करना चाहिए। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाती है और सोडाओ से पूछती है, क्या हुआ तुम बहुत परेशानी में लग रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें सोडाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशानी में होता है, क्योंकि वो उसका काम अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाती है और सोडाओ को एक खुश खबर देते हुए कहती है, सोडाओ तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। तो सुन के सोडाओ बहुत खुश हो जाता है। फिर साइकिल लेके उसके घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जिसे सोडाओ ने उसका छाता दिया था। और लड़की से कहती है, तुम जहाँ पर काम करते हो मैं यहाँ पे गई थी, तो तुम जब काम कर रहे थे तब तुम मैं एक बार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है ये लड़की सोडाओ को पहले से जानती है। तभी सोडाओ को भी कुछ याद आने लगता है, जिस वजह से वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है ये हीरो एमिलिया है। हमें उस दिन का सीन दिखाई जाता है जब से टेन एंटीस्ट्रा से पोर्टल खोल के भाग गया था। तब हीरो ने कहा था मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और समय हीरो सेटन को जान से मारना चाहती है। पता नहीं इन दोनों के बीच में क्या दुश्मनी है। फिलहाल सीन प्रेजेंट में आता है और एमिलिया यानी कि हीरो सोडाओ से कहती है, मैं भी तुम्हारा पीछे पीछे ही दुनिया में आ गई थी तुम्हें जान से मारने के लिए। एक और उसकी नाइफ को बाहर निकाल लेती है, क्योंकि सेटन और आसेल की तरह हीरो भी यहाँ पे उसकी होली तलवार का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकती है, इसलिए उसकी नाइफ से सोडाओ के ऊपर हमला कर देती है। सीन सीट होता है और हमें इन दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ ये दोनों एक पुलिस के सामने बैठे हुए होते हैं। ये पुलिस इन दोनों को गलती से बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड समझ लेता है और इन दोनों को समझा के कहता है, आप दोनों मैच्योर हो चुके हैं, इसलिए आप दोनों को इस मामला के बारे में बैठ के शांति से बात करना चाहिए। ये सुन के एमिलिया बहुत गुस्सा आ जाती है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती है, और वो पुलिस वाला इन दोनों को अच्छे से समझा कर छोड़ देता है। फिर ये दोनों एक साथ चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी एमिलिया सोडाओ से कहती है, आज रात तुम आराम से सो जाना, क्योंकि कल मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। लेकिन एमिलिया की इन बातों से सेटन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और वो एमिलिया से पूछता है, मेरा छाता कहाँ पे है, मेरा छाता मुझे वापस करो। वो तुम्हारा छाता वो तुमने डस्टबिन में फेंक दिया था। और ये कहकर एमिलिया वहाँ से निकल जाती है। बेचारा सेटन बहुत मेहनत करके एक छाता खरीदा था, लेकिन ये लड़की उसे डस्टबिन में फेंक दिया। सीन सीट होता है और हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो एक कॉल सेंटर में काम कर रही होती है, और यहाँ पे उसकी एक दोस्ती बन गई थी। फिर उसका टाइम होने पर छुट्टी हो जाती है। फिर वो घर आके आराम से बैठ के टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी उसे सोडाओ के बारे में याद आ जाती है और वो सोचती है अगर मैं यहाँ पे बैठ के टीवी देखते रही तो सोडाओ के ऊपर नजर कौन रखेगा। दूसरी तरफ हमें सोडाओ और आसेल को दिखाई जाता है जो आराम से बैठ के खाना खा रहे होते हैं, और तभी बाहर से कोई बेल बजाने लगता है। इसलिए आसेल तुम्हारा के पास आके कहता है, कौन है बाहर। जो सुन के एमिलिया कहती है, कैसे हो महाडिमेंशनल आसेल, जल्दी से तुम्हारा घर का दरवाजा खोलो और मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। आसेल भी एमिलिया को पहचान जाती है और घुराते हुए सोडाओ को कहती है, माय किंग, हीरो हमको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सोडाओ उसे कुछ भी नहीं कहता है, जो देखकर आसेल कहता है, क्या आप दोनों इस दुनिया में पहले भी मिल चुके हैं। फिर सोडाओ उसे सारे बात बता देता है कि कैसे ये दोनों मिले थे और कैसे इन दोनों के दौरान झगड़ा हो गया था, और कैसे पुलिस इन दोनों को गलती से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ लिया था। ये दोनों घर के अंदर आराम से गप्पे मार रहे थे, लेकिन बाहर एमिलिया चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, कोई दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। फिर सोडाओ आसेल से कहता है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा तरह हीरो भी उसके पावर को यूज नहीं कर सकती है। ये दोनों ऐसे और भी बहुत सारी बातें करने लगते हैं, और बाहर एमिलिया अभी भी कह रही होती, अरे कोई दरवाजा खोलो, अरे कोई दरवाजा खोलो। एमिलिया को इतना चिल्लाते हुए देखकर इन दोनों को एमिलिया के ऊपर दगाई जाती है, इसलिए दोनों दरवाजा खोल देते हैं और एमिलिया घर के अंदर आके इन दोनों को घूर घूर कर देखने लगती है। तभी सोडाओ एमिलिया से पूछता है, क्या तुम इस दुनिया में अकेले आए हो। हमें एमिलिया की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया और डैन उस पोर्टल की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं जिस पोर्टल को सेटन ने ओपन किया था, लेकिन सिर्फ एमिलिया ही उस पोर्टल के अंदर जा पाती है और जल्दी से पोर्टल बंद हो जाता है। इसलिए एमिलिया इस दुनिया में अकेले ही आई थी।
अब उसने प्रेजेंट में आता है और एमिलिया यहाँ जाते हुए केक हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ पे खत्म कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा सारे पार खत्म हो जाएगा और मैं आपको सेंटिसला नहीं जा पाऊंगी। ये सोच कर यहाँ से निकल जाती है। अगले दिन से वो सोडा के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है और कुछ दिन तो सोडा के ऊपर नजर रखने के बाद से पता चलती है सत्यन अब इस दुनिया में एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी रहा है। अगले सीन में हमें सोडा को दिखाई देता है जो उसका काम खत्म करके थोड़ा आराम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिनसे नाम का एक लड़की आती है। फिर सोडा उस लड़की को उसके बारे में और आसिल के बारे में सब कुछ बताती है। तो सुन के वो लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जिससे आसिल को एक लड़की समझ लेती है जो कि सोडा के साथ रह रही है। फिर घर जाते हुए सोडा को एमिलिया मिलती है जो एक जगह पर बैठी हुई थी। एमिलिया सोडा को कहती है तुम्हें इस दुनिया में रहकर तुम्हारा जिंदगी जीना चाहिए और वापस कभी भी इंटिसला मत जाना चाहिए। जो सुन के सोडा और डीमन की तरह मुंह बना के कहता है इसके बारे में भूल जाओ, मैं एक दिन इंटिसला जरूर जाऊंगा और इंटिसला पर राज करूंगा। वैसे और ही बहुत सारी बातें करने लगता है। तभी उसका साइकिल नीचे गिर जाता है। ये दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर कोई लेजर गन से हमला करने लगता है जिस वजह से दोनों भागते हुए एक जगह पर आकर छू जाते हैं। एमिलिया कहती है हम पर जिस गोली से हमला हुआ है वो गोली मैजिक पावर से बना हुआ है, इसका मतलब कोई हम दोनों को ढूंढते हुए इंटिसला से यहाँ पे आ चुका है और जो भी हम दोनों पर हमला कर रहा है वो हम दोनों को बहुत ही अच्छे से जानता है, इसलिए हमें अभी से सावधान रहना होगा। ये कहकर होस्ट के घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब होस्ट के घर के सामने पहुंचता है तो देखता है कि एमिलिया उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुकी है। एमिलिया को यहाँ पर देखकर सोडा उसे पूछती है तू यहाँ पर क्या कर रहे हो। एमिलिया बताती है असल में मेरा पर्स कहाँ पर खो गया है और घर जाने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, इसलिए आज रात मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। इसके लिए सोडा भी मान जाता है। फिर ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। एमिलिया को यहाँ पर देखकर आसिल हैरान हो जाता है और कहता है हीरो यहाँ पे क्या कर रही है। सोडा उसे सारी बात बता देता है कि कैसे इन दोनों के ऊपर हमला हुआ था। फिर वो एमिलिया को सोने के लिए एक कंबल दे देता है। कुछ देर बाद ये तीनों घोड़े बेच के सो जाते हैं। अगले दिन सोडा और आसिल को कुछ वेजिटेबल मिलता है जिन्हें एमिलिया यहाँ पे छोड़ के गई थी। दूसरी तरफ हमें एमिलिया को दिखाया जाता है जो घर में बैठ के टीवी देख रही होती है और टीवी में सोडा की साइकिल के बारे में न्यूज चल रहा होता है। इधर हमें जीचेन और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिनके घर में भी ये न्यूज चल रहा होता है। साथ ही आज जीचेन और सोडा एक जगह पर मिलने का प्लान बनाए थे। इधर हमें कॉल सेंटर पर एमिलिया को दिखाया जाता है जो उसकी काम कर रही होती है। तभी एमिलिया के पास एक कॉल आता है जो किसी वॉइस चेंजर का यूज कर रहा होता है। तभी वो बंदा कहता है हीरो एमिलिया मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर कल जो हमला हुआ था उसे मैंने ही किया था। वो बंदा वॉइस चेंजर की यूज करने की वजह से एमिलिया उसे पहचान ही नहीं पाती है, पर उसे पता चल जाती है कि ये जरूर एक डीमन होगा। लेकिन मैं आसिल को छोड़ के सारे डीमन जनरल को मार दिया था, लेकिन फिर ये कौन है। इसलिए एमिलिया उस बंदा से उसके बारे में पूछने लगती है और तभी वो बंदा कॉल कट कर देता है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमिलिया उसके दोस्त के साथ बातें कर रही होती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और सोडा की साइकिल की केस में उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। दूसरी तरफ हमें आसिल और सोडा को दिखाया जाता है जो दोनों पुलिस स्टेशन में बैठ के साइकिल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी इन दोनों के पास एमिलिया आ जाती है और अब बहुत गुस्से में होती है क्योंकि इनकी साइकिल की वजह से इसे फिर से पुलिस स्टेशन आना पड़ा था। फिर हमें कुछ देर बाद इन दोनों को पुलिस स्टेशन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ अब साइकिल के मामला निपट चुका होता है। एमिलिया सोडा को उस मिस्टीरियस मदर के बारे में बता देती है जो इन दोनों के बारे में सब कुछ जानती है और इन्हें मारने के लिए धमकी भी दी है। ये बताकर एमिलिया यहाँ से निकल जाती है। इधर हमें सोडा और आसिल को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो भी आसिल सोडा से पूछता है आप उस लड़की से कब मिलने जाएंगे। सोडा बताता है मैं उस लड़की से 5 बजे मिलने जाऊंगा और 5 बजने में थोड़ा टाइम बाकी था, इसलिए आसिल सोडा को एक दुकान पर ले आता है और बहुत सारे ड्रेस सोडा को पहना के देखने लगता है। फिर इन दोनों को एक साथ पसंद भी आ जाता है। तो भी आसिल कहता है मैं इसके लिए बहुत सारे सेविंग करके रखा था, मैं आपका पहली डेट पर ऐसे तो जाने नहीं दे सकता। अब सिर्फ 5 बजे का दिखाया जाता है और सोडा के पास जितने पहुंच जाती है। अब ये दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे तो भी सोडा से पूछती है क्या मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ सकती हूँ। जो सुनकर सोडा जितन के हाथ को पकड़ लेता है। इधर हमें एमिलिया को दिखाई जाता है जो उसकी घर की तरफ वापस आ रही होती है। तभी उसकी नजर आसिल के ऊपर पड़ती है तो चुपके से इन दोनों के ऊपर नजर रख रहा होता है और जैसे एमिलिया को देखता है तो वो अजीब तरह का एक्ट करने लगता है, इसलिए एमिलिया उस तरफ देखने लगती है जिस तरफ आसिल देख रहा होता है। तभी उसे सोडा और जिचिन दिखाई देते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। लेकिन सोडा को जिचिन के साथ देखकर एमिलिया को कुछ गलतफहमी हो जाती है, इसलिए एमिलिया आसिल की कॉलर को पकड़ के कहता है तुम दोनों इस लड़की के साथ क्या करने की सोच रहे हो, मुझे सारी बात बताओ। आसिल भी एमिलिया से सारी बात बता देता है। तो सोडा आराम से बैठकर कॉफी पी रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पे एमिलिया को देख लेता है तो उसके मुंह से कॉफी बाहर निकल आता है और वो सोचता है एमिलिया आसिल के साथ यहाँ पर क्या कर रही है। छोड़ो मैं अब ऐसा करूंगा जैसे मैं इन दोनों को देखा ही नहीं हूँ। इधर जितने सोडा से बहुत प्यार से बातें कर रही होती है और वो जैसे सोडा से प्रपोज करने वाली होती है तभी वहाँ पे जितिन का प्लान बर्बाद करने के लिए एमिलिया पहुंच जाती है और वो जितिन से कहती है तुम्हें इस बंदे से दूर रहना चाहिए, ये बंदा जैसा दिखाई देता है वो असल में ऐसा है नहीं। लेकिन ये सब देखकर जितिन बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि जितिन सोडा को प्रपोज करने वाली थी, लेकिन इसमें टाइम ने एमिलिया यहाँ पे आ गई थी। जितिन को लगती है एमिलिया सोडा की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सब यहाँ पे ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे और कोई गाना शुरू हो जाता
है और कुछ ही देरी में ये पूरी बिल्डिंग गिर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ देर बाद हमें जिचेन और एमिलिया को दिखाया जाता है। ये दोनों इस अर्थक्वेक से बच गए थे, लेकिन बिल्डिंग गिरने की वजह से ये दोनों बीच में फंस चुके होते हैं। तभी एमिलिया उसके मैजिक को यूज करके जिचेन को सुला देती है। हमें सोडा को दिखाया जाता है जो उसकी डीमन फॉर्म में आ चुका होता है, जिसे देखकर एमिलिया भी हैरान हो जाती है और सोचती है यहाँ पे उसकी डीमन फॉर्म में कैसे आया। लेकिन इस बार में सोडा को कुछ ही पता नहीं होता है। तभी सोडा उसका पावर को यूज करके आसपास के पत्थर को हटाने लगता है। लेकिन इधर एमिलिया सोच रही थी सेटन जैसा एक डीमन किंग इंसानों की मौत क्यों कर रहा है। इधर सोडा उसकी पावर का यूज करके सारे इंसानों को वहाँ से निकाल लेता है। तब तक वहाँ पे पुलिस भी पहुंच चुके होते हैं। हमें एमिलिया की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ एक दिन एमिलिया की फादर खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी एमिलिया उनके लिए खाना लेके आ जाती है। जब एमिलिया एक छोटी बच्ची होती है, फिर दोनों बाप बेटी बैठ के खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और इनको बताता है डिमोन्स ने नॉर्थ और ईस्ट की जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और अगली बार ये वेस्ट की, जहाँ पे एमिलिया उसके फादर के साथ रहती है। एमिलिया के फादर कहते हैं हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रॉयल गार्ड प्रोटेक्ट कर लेंगे। जो सुन के आदमी कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, हम डिमोन जनरल लूसीफर से बच पाएंगे। ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला आता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया के घर पर कुछ रॉयल आर्मी के लोग आ जाते हैं यहाँ से एमिलिया को लेने के लिए, क्योंकि एमिलिया एक एंजल की बेटी है और एंटी इस्लाम में सिर्फ एमिलिया है जो कि डिमोन्स को मार सकती है। लेकिन एमिलिया उसके फादर को छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहती है, मगर एमिलिया के फादर उसे समझा कर यहाँ से भेज देते हैं। और एमिलिया यहाँ से जाने के कुछ ही दिनों के बाद ही इस गाँव को डिमोन जनरल लूसीफर की आर्मी ने जरा के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर ये लोग एमिलिया को एक चर्च में ले आते हैं और उसे समझाने लगते हैं तुम्हारे माँ सबसे पावरफुल एंजल में से एक थी और तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह बनना होगा। हमारा सिकेश्वर बेटेल एक ऐसी होली वेपन है जिसे सिर्फ वही चला पाएगी जिसके अंदर इंसान और एंजल का खून होगा और हमारा लास्ट ऑफ तुम ही हो, क्योंकि एंटी इस्लाम में सिर्फ तुम ही हो जो इस होली स्वॉर्ड को चला पाओगे। और उसने प्रेजेंट में आता है और सैटन उसका नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है। फिर वो एमिलिया के पास आके पूछती है क्या तुम ठीक हो। पुलिस भी इन तीनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। जितने यहाँ से जाने के बाद ये दोनों इस जगह पर आ जाते हैं और सलाह कहता है आज हमारे ऊपर और अटैक नहीं होने वाला है क्योंकि हॉइस में एक बार फेल हो चुके हैं। ये सुन के एमिलिया के उसकी दोस्तों से मिलती है जो एमिलिया से मिलने आई थी। इधर से सोडाओ घर पे आ रहा होता है तभी उसके सामने आसिल आ जाता है और सोडाओ से कहता है माय किंग प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे होते हुए भी दुश्मन आपके पास आ गए थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया सोडाओ के घर पे आई थी उसे पैसा वापस करने के लिए। एमिलिया सोडाओ से पूछती है कल रात के बाद असल का कैसा हाल है। हमें असल को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत खराब होता है और वो नींद में कह रहा होता है माय किंग प्लीज मुझे माफ कर देना। इधर सोडाओ एमिलिया से कहता है पैसा तो लौटा दिया और यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुन के एमिलिया यहाँ से जाने लगती है लेकिन वो सीढ़ी से उतरते हुए नीचे गिर जाती है। इधर एमिलिया गिरने की वजह से असल नीचे उड़ते हुए कहता है अरे वो कौन है जो हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब एमिलिया गिरने की वजह से उसे चोट लग जाती है इसलिए उसे फिर से सोडाओ के घर में आना पड़ती है। लेकिन इनके घर में मेडिसिन नहीं होता है इसलिए आज से साइकिल लेके निकल जाता है मेडिसिन लाने के लिए। और इधर सोडाओ एमिलिया की चोट को ठीक करने की कोशिश करता है जिस पर एमिलिया बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम एक डीमन किंग हो, तुम्हें तो इंसानों को मारना चाहिए लेकिन तुम इंसानों की मौत क्यों कर रहे हो। आखिर तुम क्यों मुझसे और इस दुनिया के लोगों से इतने अच्छे से पेश आ रहे हो। अगर तुम इतने अच्छे हो तो मेरे फादर को तुमने क्यों मारा। मैं जिस डीमन किंग को जानता था उसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था और वहाँ पे तुमने मेरे फादर के साथ साथ मेरे पूरे गाँव को भी चला के डिस्ट्रॉय कर दिया था। एमिलिया की ये सारी बातें सुन के सोडाओ थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है मुझे इसके लिए माफ कर देना, पहले मैं इंसानों को समझ नहीं पाता था और पहले से अब मैं बदल चुका हूँ। इतने में जिचेन सोडाओ से मिलने के लिए असल के साथ आ जाती है लेकिन इन दोनों को एक साथ देखकर और रोते हुए यहाँ से निकल जाती है। इधर हमें एंटी इस्लाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया की दो दोस्त उनके मैजिक को यूज करके औरत की तरफ जा रहे होते हैं। जिचेन जब रोते हुए जा रही होती है वो बंदा से टोका जाती है और वो बंदा जिचेन से कुछ अजीब तरह का बातें करने लगता है। पर तभी उस बंदे के पीछे से दो ब्लैक कलर की पंख निकल आता है। फिर वो हंसते हुए कहता है अब टाइम आ चुका है डीमन किंग सैटन तुम्हारे मरने का, मैं खुद तुम्हें मेरी इन हाथों से मारूंगा। उस बंदा की पावर को सेंस करके यहाँ पर सोडाओ एमिलिया और असल भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं एक बंदा ऊपर उड़ रहा है और आसपास का जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो देखकर ये तीनों उसके पास जाते हैं और सोडाओ उसे देखकर पहचान जाता है और कहता है मुझे पता था ये तुम ही होंगे। जो सुनकर लूसीफर कहता है देखो ये कौन है, हमारे महान डीमन किंग सैटन। इससे हमें पता चलता है ये और कौन नहीं डीमन किंग सैटन का जनरल में से एक जनरल लूसीफर। लूसीफर को यहाँ पे देखकर एमिलिया शॉक हो जाती है और उसे पूछती है तुम जिंदा कैसे हो, मैंने तो तुम्हें मेरे हाथों से मारी थी। और लूसीफर के पीछे छुपा है जो इसे यहाँ पे लाया है। तो भी एक बूढ़ा उनके सामने आता है जिसका नाम होता है अल्कामेर और ये एमिलिया की एक साथी भी है। एमिलिया उस बूढ़ा को यहाँ पे देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उसे पूछती है तुम लूसीफर के साथ मिलके क्यों काम कर रहे हो। और बूढ़ा कुछ बता पाता उससे पहले सोडाओ कहता है मुझे पता है डीमन किंग यानी कि मैं वहाँ से जाने
के बाद एमिलिया को पार ना मिले, इसलिए ये बुढ़ा इस दुनिया में आके हीरो को चुपचाप से खत्म कर देना चाहता है। और लूसीफर को ये बुढ़ा ने ये कहा होगा, मैं तुम्हें हेवन से वापस ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। ये सुन के वो बुढ़ा चौंक जाता है और कहता है, आखिर तुम्हें मेरे प्लान के बारे में कैसे पता चला? क्या तुम्हारा ये जो प्लान है ये पूरा बकवास है, ये पूरा बेकार है, ये तो एक थर्ड क्लास मूवी से भी बेकार है। इधर सोडाओ की बातें से आसिल को पता चल जाता है। सोडाओ उसके सारे पैसा मूवी देखने में खर्च कर देता है। ये सब जान के आसिल बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि बेचारा आसिल उसका सारे पैसा बचा के रखता है, लेकिन सोडाओ उसका सारे पैसा मूवी देखने में खर्च कर देता है। इस बात पर ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, मगर तभी लूसीफर आसिल के ऊपर एक हमला करके उससे घायल कर देता है। फिर जब आसिल के पास सोडाओ आता है तो आसिल उसे कहता है, अगर आपको मूवी देखना है तो आपको महीने की शुरुआत में जाके देखना चाहिए, क्योंकि तो डिस्काउंट मिलता है। तभी लूसीफर इनके ऊपर फिर से हमला कर देता है, लेकिन सोडाओ एक सील बना के उसके अटैक को रोक देता है और फिर आसिल को लेके यहाँ से भागने लगते हैं। तभी एमिलिया सोडाओ से पूछती है, क्या हम ऐसे ही भागने वाले हैं? जो सुन के सोडाओ बताता है, लूसीफर अब बहुत ताकतवर है, क्योंकि लूसीफर अब इंसानों की नेगेटिव इमोशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से वो बहुत ताकतवर है। लेकिन तभी उनके सामने लूसीफर आ जाता है और कहता है, क्या सच में आपको ये सब पहले से ही पता है? मुझे ये उसी दिन पता चल गया था जिस दिन मैं लोगों की नेगेटिव इमोशन को एब्जॉर्ब करके मेरे डीमन फॉर्म में आया था। जो सुन के लूसीफर भी शॉक हो जाता है और सडन से पूछता है, अगर आपको इस बारे में पता है तो आप लोगों के दिल में डर भर कर एक तीसरा क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे ये दुनिया बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे इंसान बन के रहने में कुछ अलग ही मजा है। जो सुन के लूसीफर कहता है, शायद यहाँ पे आके आपका दिल थोड़ा कमजोर हो चुका है।